हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या खास होने वाला है। ठीक है, आप जानते ही हो कि 88 पोर्टल भी है और ऊपर से फुल मून भी है। ठीक है, भले ही रीडिंग अभी मैं कर रही हूँ बट ये टाइमलेस होगा, क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है हम वो भी देखेंगे। जब से ये रीडिंग देखोगे तभी से वो वैलिड होगा, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, कलेक्टिव रीडिंग एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। इस 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए गाइडेंस भरपूर होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। हम क्या करेंगे, आपके जो करंट सिचुएशन है यहाँ से देखेंगे, उसके बाद जो आने वाला होगा यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और दूसरा हम देखेंगे इस डेक से। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, और लास्ट में हम क्यूब्स की मदद लेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, क्या हालात है उनके। सो प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, टेक एक्शन। लेट गो, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके एंड यस, ठीक है। गुड, वेट, ओके, नो, ओके। मुझे इस तरह से क्यों पता नहीं महसूस हो रहा है। अच्छा, पहले मैं आपकी राशि बता देती हूँ। सेजिटेरियस धनु राशि हो सकता है आपका। ओके, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बाकी तो हम उस डेक से देख ही लेंगे। फिर भी एक्वेरियस, जिम्नाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि है। बाकी अगर साइंस यहाँ पे मिसिंग है तो हम उस डेक से देख लेंगे। आप लोगों को घबराहट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ना, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए, कई दिन से आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपके मन में इस तरह से दुविधा है कि आपका जो ख्याल है, आपकी जो फैंटेसी है, ठीक है, आपके जो इमेजिनेशन है, आप जो कल्पना कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा शांति सुकून वाला ज़िंदगी आपको चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, कुछ मकान, आपको घर, अपना घर हो, ठीक है, वहाँ पे हैप्पी सेटल्ड फैमिली लाइफ हो। लेकिन आपको घबराहट इस बात का है कि लोगों से तो आप सुन रहे हो, इवन मेरे से भी शायद सुन रहे हो कि आप थोड़ा सा वेट कर जाइए, वेट कर जाइए, अभी राइट टाइमिंग नहीं आया है। लेकिन आपको ज़रूर कन्फ्यूजन है कि ये राइट टाइम आएगा या नहीं। क्या आप जिनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, क्या उनका जवाब हाँ में होगा या ना में होगा। आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में शायद आपको एडवाइस इस तरह से भी मिल रहे हैं कि नेगेटिव सिचुएशंस को भाई जाने दो, तभी जाके अच्छा लाइफ में आपके परिवर्तन आएंगे। वो सही बात है, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कि इज़ इट पॉसिबल वो इंसान जिनके लिए आप शायद रीडिंग को देख भी रहे हैं, या कोई ना कोई करियर संबंधित हो सकता है, आपके फ्यूचर लाइफ हो सकता है, क्या आप हिम्मत करके उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? क्या आप फास्ट जा पाओगे लोगों से? क्या आप जिस प्रोफेशन में भी हो, जिस करियर में भी हो, बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो भी है आप, ठीक है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आपको राइट गाइडेंस मिल रहा है? क्या जो चीज़ बना है आपके लिए, क्या वो आपको मिल के रहेगा? आप बहुत ज़्यादा खुश हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि खुशखबरी आ रहा है धीरे धीरे, बट आप चाहते हो और बड़ा कुछ चीज़ हो। बड़ा है तो बेहतर है ना। आपके ये हो सकता है कि छोटी छोटी खुशियाँ आ रही है, आपको सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है होगा या नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट डेज़ जो है
वो डेफिनेटली जाएंगे। ये सिचुएशन जो है ना, ये देखो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो हालात है, ठीक है, आपके जो करंट सिचुएशन है, जिस हालात में भी आप हो सकता है कि पेनफुल सिचुएशन हो, या हेल्थ का कुछ इश्यूज़ हो, या घर परिवार संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाता है, अनबन हो, तो वो क्या सही हो जाएगा? क्या आप उस रोशनी तक पहुंच पाओगे? आपको बोला जा रहा है वेट करना, लेकिन आपको सब्र नहीं हो रहा है। आप वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इस तरह से हो रहे हो कि भाई कब आएगा हमें पता नहीं, क्या फिजूल का हम वेट कर रहे हैं किसी के लिए, या कुछ चीज़ पाने के लिए। शायद आपका एम्बिशन हो सकता है बहुत बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना, या बहुत बड़े कंपनी में सेलेक्ट हो जाना, या सबके साथ, ठीक है, एक घर में, ठीक है, सब कुछ मन मुटाव हटा के, ठीक है, तो एक साथ परिवार वाले मिल के रहे, ये खुशी, ठीक है, बहुत होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके फ्यूचर लाइफ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप सोच रहे हो कि कितना चट्टानों से मुझे यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आपका एज भी हो रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, बट आपको ऐसा लग रहा है कि जवानी निकल जाएगा तो क्या फ़ायदा है, इस तरह से ऐसा। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो रहा है आपके जीवन में। नेक्स्ट 48 आवर्स गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखो, टाइमलाइन पे आ रहा है तो आपके लिए वो वैलिड होगा। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में यूनिवर्स प्लीज़ बताए, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में सॉरी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आ रहा है। ओके, we do have the Four of Wands, congratulations and celebrations. Okay, it's 48 hours में Knight of Pentacles. Okay, wow, the Star, wow, the Three of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द स्टार यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि। और देखते हैं ओके, दिस इज अ थ्री ऑफ एथम्स एंड द स्ट्रेंथ। यही मुझे चाहिए था ये कार्ड, और ये आ गया, थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ कार्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, अगर आप हिम्मत करके, यहाँ पे 8 इम्पॉर्टेंट है, 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 33, 11, ओके, एज वेल एज 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो, 8 इम्पॉर्टेंट है और 17 भी आया है। 8 पोर्टल के बाद तो ज़रूर कुछ होगा। मैंने 8 पोर्टल के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग कर दिया है, और मैं फुल मून के ऊपर भी मैंने कर दिया है कैंडल वैक्स। ठीक है, उसके बाद मैं टैरो में भी कर दूँगी। ठीक है, डोंट वरी, टेक एक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पे है द क्रोन। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, अगर नहीं है तो नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर ये ज़रूर होगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपकी मतलब अंतरात्मा, या आपकी जो मनोबल है, आपकी जो इनर स्टेमिना है, कॉन्फिडेंस है, वो आपको परमिट नहीं कर रहा था कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए, शायद आप लो कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे थे, और लोग आसानी से उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहे थे, या आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं हो रहे थे, या आपके लिए कुछ सुटेबल एक्शन ले, या आप खुद प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे कि कुछ सिटी में जा सकते हो या नहीं, फैमिली के बारे में सोच रहे थे, शायद बच्चे के बारे में सोच रहे थे, शायद कुछ रुकावटें आ रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइनली विल मेक योर माइंड। या हो सकता है कुछ रिलेशनशिप को आप रिलीज़ करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो शायद अब मनोबल आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली किसी के साथ आपका मुलाकात होना, पार्टीज, सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स आर वेटिंग फॉर यू। खास मौके आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। एटलीस्ट कुछ तो आपको सिग्नल्स मिलेगा ही कि कुछ सक्सेस पार्टी शायद आप दोगे अपने ऑफिस में। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉफिट्स का आना पॉसिबल है। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप को आप मन ही मन में कामना कर रहे थे कि वो हो जाए भाई,
हो सकता है कि ये रिश्ता, ठीक है, आपके लिए फ़िक्स हो रहा है। मे बी हो सकता है मतलब आपके घर वाले देख रहे थे रिश्ता, लेकिन कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा था, या हो नहीं रहा था, या कैंसिल हो रहा था, या पोस्टपोन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिले हो रहा था, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कुछ प्लानिंग अनुसार अगर नहीं चल रहा था, कुछ चीज़ प्लानिंग जो आप बनाए थे, जैसे होता है ना बर्थडे पार्टी हम मनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही मैंने मनाया नहीं है, ओके डोंट वरी। और देखो डेफिनेटली अगर कोई घर में अनुष्ठान होता है तो ऑफ कोर्स इधर ये सामान लेके आना है, वो सामान लेके आना है। मुझे यहाँ पे लग रहा था आप इतना मन से दुखी हो, फिर भी आप अरेंजमेंट ज़रूर कर लोगे, प्लान के अनुसार आप चलोगे। ठीक है, आप हिम्मत करके आगे बढ़ोगे, यहाँ पे डिटेल प्लानिंग आप लोगे कि भाई मुझे जाना है उस जगह पे, तो मुझे तैयारी तो करना पड़ेगा, वेट मैं किसी का करूँ। आप अपने इंडिपेंडेंस जो है ना, आप अपना फ़ैसला खुद लेने वाले हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस तरह से स्टार्स जो है ऑफ कोर्स वो चमकते हैं, जो प्री डेस्टाइंड है आपके लिए, जो ऑलरेडी है आपके लिए। हीलिंग मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस से जा रहे थे, इमोशनल लॉसेस हो रहा था, हार्ट ब्रेक हुआ था, यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ आपका हार्ट ब्रेक हो रहा था, वहाँ से रिकवरी हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से किसी का अगर स्टेटमेंट आपको सुनने के लिए मिले, उसका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है आपको लेके, आपको पता चलेगा। यहाँ पे रेपुटेशन, नेम, फेम, आप अचानक देखो कि आपके क्लाइंट्स या आपके फॉलोअर्स, आपके जो भी है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कर रहे हो, आप अचानक लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, और आपकी जो बातें हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, आप शाइन कर रहे हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है, यू कैन बी अ हीलर, यू कैन बी अ मोटिवेटर, यू कैन बी अ स्पीकर, यू कैन बी एन ओरेटर। इस सारे फील्ड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो बेस्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ना वो चीज़ हार जाते हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है ना आपका बढ़ेगा, क्योंकि शायद आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि फ्यूचर में भी जो आएगा ऐसा ही होगा। शायद आपको लगा है कि पार्शियलिटी हुआ है, कोई जगह पे आप गए हो इंटरव्यू देने, आपको लगा है कि नाइंसाफ़ी हुआ है। ठीक है, आपको लगा है कि मेरा हो जाना चाहिए था यहाँ पे सिलेक्शन, बट किसी और का हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हो और वो सफलता प्राप्ति ज़रूर होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो सेलिब्रेशन है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शादी वाला है, कुछ भी सक्सेस पार्टी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ यूनियन रीयूनियन। एक ऐसा फ्रेंड आपको मिल रहा है जो आपको मदद करने के लिए तैयार था, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आपको पता है, अगर स्ट्रेंजर भी हमारे मदद कर देते हैं, वो हमें पहचानते नहीं हैं, तभी भी वो हमारे लिए। आई कैन रिमेंबर आई वॉज ट्रैवलिंग, आप सिर्फ सुनो, आप स्किप भी कर सकते हो। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस वन जयपुर, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाई दिस वन राजधानी, ओके, या राजधानी था या कोई ऐसा था। ठीक है, तो वहाँ पे मैं यस आई वॉज ट्रैवलिंग बाई सेकेंड AC। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि देखो, ऑफ कोर्स पैसेंजर्स को तो मैं जानती नहीं हूँ, तो वहाँ पे मैं और मेरी मम्मी ट्रैवल कर रही थी, और नीचे जो सामान था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी लगेज था, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग टू जयपुर। और जयपुर मुझे काफ़ी ज़्यादा, राजस्थान मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ उस जगह पे, चाहे फ़्लाइट पे हो, फ्लाइट पे ना हो तो मैं ट्रेन पे ही चली जाऊँ, मैं ऐसा हूँ। ठीक है, बट मैं दिल्ली गई थी कुछ कारण की वजह से, और दिल्ली से मैं जयपुर जा रही थी, और वहाँ पे एक बहुत ही मतलब पापा की उम्र के थे, तो वो हमसे बात भी नहीं कर रहे थे, ऐसा है, वो अपने फैमिली के साथ उधर बैठे थे, हम लोग इधर उधर सीट्स पे बैठे थे। बट क्या हुआ था, जाने के टाइम पे हम लोग, ऑफ कोर्स मैं और मेरी मम्मी थी, तो हम जयपुर हाँ जयपुर हम उतरने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया आपको पता है, कि वो तो हमें जानते भी नहीं, और पूरा ट्रिप में इतना ज़्यादा बात भी नहीं हुआ, फिर भी वो क्या किए पता है हमारे लिए, वो लगेज को लेके एकदम से, तो हम बोले नहीं 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 अंकल आप ऐसा मत कीजिए, वो हम कर लेंगे। बोला नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम कर देते तो क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स तो है नहीं आपका। तो वो उनका खुद का लगेज था भाई, फैमिली का। ठीक है, और फिर वहाँ उनकी जो वाइफ थी वो भी हमें मदद कर रही थी। तो इट्स लाइक अ स्ट्रेंजर ऑफरिंग हेल्प, तो वो भी एक ब्लेसिंग ही है हमारे लिए, क्योंकि हेवी सामान था, और तुरंत डेफिनेटली आप जानते ही हो वो जो हम निकलने वाले, ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई
कैरी करने वाला था नहीं लगेज में, तो डेफिनेटली इट वाज वेरी ट्रबलिंग फॉर अस। ऐसे भी जयपुर का स्टेशन बहुत अच्छा है, वो तुरंत मिल ही जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने रिजर्वेशन कर दिया वो ओला का। तो उससे पहले भी इवन अंकल आए प्लेटफॉर्म में आए, फिर हमें बोले कि आपको कहाँ जाना है, फिर बहुत ज़्यादा मदद की हमें, बिकॉज ही वॉज़ फ्रॉम जयपुर इट्सेल्फ। तो ये जो स्ट्रेंजर की हेल्प मिलना ना, वो भी बहुत बड़ा बात है आपके लिए। कोई फ्रेंड आपको मिल रहा है और वो अचानक आपके साथ पहचान बढ़ा रहे हैं। और डेफिनेटली आप देखो, मैं ऐसा नहीं बोली हूँ हर एक स्ट्रेंजर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, बट येस देर आर सर्टेन पीपल हु आर वेरी हेल्पफुल। एक गुजरात की बात भी मैंने आपको बताया था, वो सुन लेना आप कभी भी, अगर वीडियो आपने देखा था, या मैं फिर से शेयर कर दूँगी। सो आई डू फाइंड कि हो सकता है कि कोई पार्टीज़ में जाके आपके साथ किसी का मुलाकात हो रहा है, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो रहे हैं, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ रहा है। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए जाते हुए हो सकता है कि अचानक आपको जाना पड़े, शायद आप प्रिपेयर्ड भी नहीं हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं देख पा रही हूँ, आप अपने ऊपर डिसीजन ले लोगे और कुछ फ़ैसला आप कर ही लोगे जो आप इतना दिन से नहीं कर रहे थे। आप बता देना कौन सा फ़ैसला, ठीक है। और फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट अगर नहीं था, वो भी खास वहाँ पे चेंज होने वाला है। एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में आएगा। एक बबल जैसे बस्ट कर जाता है, बबल आपने देखा है ना, सोप बबल, तो आपके जीवन में वही खुशियाँ का जो बबल है वो एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या खास नेक्स्ट 48 आवर्स में होने वाला है। येस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट। यहाँ पे देखो एक स्टेथोस्कोप आया है, वो भी द स्टार कार्ड के साथ साथ, वो डेफिनेटली इट्स अ हीलिंग दैट इज़ कमिंग टू यू। हो सकता है कि डॉक्टर के मिलने के बाद आपकी सारी मतलब मन अब हल्का हो जाए। कोई अगर बीमार है आपके घर में, तो डेफिनेटली आप शायद डॉक्टर के पास जाओगे और वो कुछ आपको बोलेंगे, तो जिससे आपका दिलासा ज़रूर होगा। दूसरा चीज़ है, आप थोड़ा सा नींद आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपको मीठा खाने का मन होगा, मतलब आप पार्टी सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे फिर से मुझे दिखाई दे रहा है। प्रपोजल्स, यू विल फाइनली गेट योर नेम फेम रेपुटेशन विद द स्टार कार्ड भी मैंने आपको बता दिया था। कुछ लोग इतना खुशी में रहोगे कि आप झूम उठोगे, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन, यंग पर्सन से मिलने का चांसेस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट शायद आप करोगे, बिकॉज ऐसे ही फुल मून आ रहा है, तो शायद आप रिचुअल्स कुछ करने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड लेट मी सी, फाइनली बहुत अच्छा आया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है। सो लेट मी सी द गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। सो मेगा हैप्पी हो जाओ भाई, ठीक है, ओके। बिगिन नाउ, देखो शुरुआत होगा, टेक योर फर्स्ट स्टेप, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आप हिम्मत कर ही लोगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप हिम्मत कर लोगे कि चलो शुरुआत कर ही लेते हैं, बस बहुत हो गया और नहीं, और वेट नहीं करना। वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, प्यार आपके ऊपर बरसेगा और डेफिनेटली आपके थ्रू भी बरसेगा। वो वाला गाना याद आ रहा है, सावन बरसाए, ठीक है, उस तरह से बरसाए ना तू, वैसा वाला गाना। वंडरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी। यस, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जर्नी है ही, बट येस आपकी जो लाइफ जर्नी होने वाली है, ठीक है, आप अलर्ट भी रहोगे और आप टाइम के अनुसार काम भी करोगे, और डेफिनेटली आपका जो डेस्टिनेशन है आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू गाइज, ओके। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all.